हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश और आबाद होंगे। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि स्पेशल वीडियो है आप सबके लिए जिनको कलर फेयर करना है, स्किन पे फ्रेशनेस लेके आनी है, ग्लो लेके आना है, डार्क स्पॉट्स ख़त्म करने हैं और स्किन को टाइट करना है। इस एक रेमेडी में ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी सी रेमेडीज मिल सकें और आप उस सब रेमेडीज का फ़ायदा उठा सकें। आज की जो हमारी रेमेडी है वो मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे स्पेशल बात ये है कि ऑल टाइप ऑफ स्किन सब लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऑरेंज क्रीम, ऑरेंज जेल, जो कि आप बहुत आसानी से घर पे रेडी कर सकते हैं और बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं। इस एक रेमेडी से आपके डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, बेबी स्किन जैसी होती है इंशाल्लाह वैसी हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप घर पे ये रेमेडी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए ऑरेंजेस। जैसे कि आजकल इसका सीज़न है तो आप ऑरेंजेस बहुत आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑरेंज को कट कर लूँगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँगी। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब ऑरेंज को मैंने कट कर लिया है। अब गाइस, मैं ऑरेंज का जूस निकाल लूँगी। ऑरेंजेस में विटामिन सी पाई जाती है जो कलर को बहुत ही तेज़ी से ब्राइट करता है। ठीक है, और फ्रेश कर देता है हमारी स्किन को। ऑरेंज स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ग्लो लाने में भी बहुत अहम काम करता है। ये एक ऑरेंज का जूस मैंने अलग कर लिया है। अब मैं ये ऑरेंज का जूस स्टेन कर लूँगी। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है कॉर्नफ्लावर। ये भी हमारी क्रीम के लिए बहुत अहम है, थिक करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी। ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ऑरेंज जूस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हमें एक पैन चाहिए। पैन को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो गाइस, ये बॉईल हो चुका है पानी। डबल बॉयलर सिस्टम अब हमने करना है। जो मैंने मिक्सचर बनाया था हम इसमें रख देंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। हाई फ्लेम पे ये क्रीम नहीं बनेगी, मीडियम पे ही बनेगी। तो चम्मच हम हिलाते जाएंगे। अभी आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कैसा आया है। तकरीबन आपने 5 मिनट इसी तरह से चम्मच चलाते जाना है। अब देखें गाइस, मुझे 4 मिनट तकरीबन हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं क्रीम बन चुकी है और कितनी थिक हो चुकी है। अब हम उतार लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी ठीक हो चुकी है। इसी तरह से आपने रखना है, ना ज़्यादा लिक्विडी हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। इसके बाद जो हमें चाहिए एलोवेरा जेल, हम इस पे ऐड कर देंगे। एलोवेरा जेल से भी स्किन पे शाइन आती है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल इस रेमेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये आसानी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। 1 टीस्पून मैं एलोवेरा जेल का इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी फ्रेंड्स, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और अच्छे से अब मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। इस रेमेडी में जो मेन काम है वो मिक्स करना है। हमें इस क्रीम में हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल के बाद हमने ऐड करना है ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल जो है मैंने आपको बनाना सिखाया था बहुत ही डिटेल में। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सजेशन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप रेडी कर लीजिएगा।
1 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है ऑरेंज ऑयल। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप अपने बालों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी रेमेडी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी। आप ऑरेंज ऑयल रेडी कर लीजिएगा। ऑयल के बाद हम ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल तो बहुत बेस्ट होता है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए। मैं अक्सर अपनी रेमेडीज में इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अगर आपके पास ईवियोन के कैप्सूल हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का कंटेंट सेम होता है। आजकल मैं ये क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 2 कैप्सूल्स मैंने इसमें ऐड किए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप सबको मिलेगा इसका। तो मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप डेली रात को सोने से पहले आपने अप्लाई कर लेना है। सुबह उठ के आपने सादे पानी से वॉश कर लेना है। लगाने के 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आप अपनी स्किन को रब करेंगे तो आपकी सारी जो डेड स्किन है, जितनी भी डस्ट है, वो आपको उतरती हुई दिखाई देगी। आपकी स्किन बिल्कुल नीट हो जाएगी। आपने एक कंटेनर लेना है और एक कंटेनर में ये क्रीम को आपने महफूज कर लेना है। आप बोतल भी ले सकते हैं, आपको जो इजी लगता है आप उसी कंटेनर या बोतल में महफूज करके रख सकते हैं। यूज़ करने के बाद आपने ये क्रीम को फ्रिज में रख देना है। यूज़ करने के बाद आपको किसी भी लोशन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। चलें जी गाइस, अब मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। आपने इस तरह से लेनी है और आपने अपने हैंड पे, फेस पे, आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं आप इस तरह से अप्लाई कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद ही खुद ही ड्राई हो जाएगी। चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं है, आपको उलझन नहीं होगी, ये स्किन में मर्ज हो जाती है, आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। गाइस, ये थी हमारी आज की स्पेशल रेमेडी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरी रेमेडी एंजॉय की होगी और आप लगा के इससे भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेमेडी इस्तेमाल करके कैसा लगा है। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी सी रेमेडीज मिलती रहें और आप यूं ही फ़ायदा उठाते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आज लाइक करना तो ज़रूर बनता है। और मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक आप ये इस्तेमाल करें और मुझे बताएं और मेरे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।